हाय फ्रेंड्स, मैं तनुज शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मोस्टली एग्ज़ाम में आते रहते हैं। हर एग्ज़ाम में आते हैं वो पॉइंट्स। तो देखिए, हम आगे स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए, इसका जो टाइम है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक था। 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक था। अब ईसा पूर्व क्या होता है और ईसा पूर्व से मतलब क्या होता है? तो ईसा पूर्व होता है, ईसा पूर्व वो टाइम है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1921 में इसकी खोज हुई थी। सन 1921 में हड़प्पा में, बाद में सन 1922 में मोहनजोदड़ो में खुदाई की गई। ज्ञात हो कि हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी तथा मोहनजोदड़ो लरकाना ज़िले में स्थित है। लोथल जो कि गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है। इस सभ्यता के अन्य स्थल हैं, मतलब इन प्लेसों पे ये सभ्यता पाई गई थी। इस सभ्यता के लोग लोहे घोड़े से परिचित नहीं थे। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित था। स्नानागार नहाने का जो स्थल होता है, यह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। मीन्स तांबे का युग था, तांबे का यूज़ करते थे लोग, तांबे का रिसर्च हुआ था इसमें। इस सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग कृषि कार्य तथा पशुपालन करते थे। हड़प्पा संस्कृति के संस्थापक द्रविड़ लोग थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर सुव्यवस्थित नालियाँ थीं। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई करवाई। हड़प्पा वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर बाईं तरफ है। कहाँ पर है हड़प्पा? इस टाइम पर पंजाब का जो क्षेत्र है पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। फॉसिल्स पाए गए थे, अवशेष पाए गए थे, ग्रेनरी अनाज भंडार पाए गए थे इस सभ्यता में। पेंटेड रेड ग्रे वेयर्स पाई गई थीं। लाल चित्रे धूसित मृत भांड पाए गए थे। पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ, टेराकोटा मिट्टी की मोहरें, अन्नागार, इस तरह की अवशेष इस सभ्यता में पाए गए थे। तो देखिए, मोहनजोदड़ो 1922 में रावल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो 1922 में राखल दास बनर्जी ने करवाई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाईं तरफ सिंधु प्रांत में है, जो पाकिस्तान प्रांत का क्षेत्र है, पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो फॉसिल्स अवशेष पाए गए थे इसमें। मोहनजोदड़ो में जो अवशेष पाए गए थे वो हैं किटाडेल दुर्ग पाए गए थे। विशाल अनाज भंडार पाए गए थे, बड़े बड़े अनाज भंडार थे। लोग उनमें अपने अनाज को कलेक्ट करके रखा करते थे। ग्रेट बाथ पाए गए थे। विशाल स्नानागार पाए गए थे। बड़े बड़े नहाने के स्विमिंग पूल, जो आजकल के स्विमिंग पूल होते हैं, पहले भी ऐसे हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज़ देखने को मिली है। और स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक सातिया जो होता है उसका भी प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से। कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कांस्य की जो नृत्य करती हुई मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से मिली हैं। पशुपति शिव की मोहर भी मिली हैं। सूती वस्त्र मिले हैं। ये सब हमें मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मात्र सत्तात्मक थी। एक होता है पितृसत्तात्मक, एक होता है मातृ सत्तात्मक। जिसमें माता की सत्ता होती है वो मातृ सत्तात्मक होता है। जहाँ पिता की सत्ता होती है उसे पितृसत्तात्मक बोलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। उनकी जो मातृ देवी थी
और एक पशुपति शिव की पूजा करते थे। इनका मुख्य खाद्य सामग्री, जो खाने की जो सामग्री थी, वो गेहूँ था, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में लोगों ने गेहूं का उत्पादन करना सीख लिया था। ये लोग जुआ भी खेलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। इनका मुख्य व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो मेसोपोटामिया से होता था। इनका व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय आप समझते हो, आदान प्रदान करना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, विनिमय करना, लेना और देना। सिंधु लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो सिंधु लिपि थी उसे पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इनकी लिपि वेस्टोफिथेल थी। इनकी जो लिपि होती है वो वेस्टोफिथेल थी। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। नेक्स्ट, पूर्व समाधि, आंशिक दाह संस्कार, ये सब साक्ष्य हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिले हैं। तो यही इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन पॉइंट हैं जो मोस्टली हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं इसी तरह की वीडियो और भी लेके आऊँगी।